अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एसटीआई में जो जॉब्स आई हुई हैं उसका मेरिट किस तरह आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एसटीआई ने एक मेरिट कैलकुलेटर जो है वो दिया हुआ है, तो इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो है वो लिंक मैंने जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप उधर से जो है वो चेक कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें अहम हैं, वो आपने एंटर करनी है। आपको एसटीआई जो कैलकुलेटर है ये आपका मेरिट कैलकुलेट करके दे देगा। इसमें सबसे पहले है डिग्री ट्रैक, कि आपकी जो है वो डिग्री इसमें क्या है। अगर आपका 4 ईयर सेमेस्टर सिस्टम है आपने वो एंटर करना है। अगर आपने 2 साल वाला मैट्रिक उसके बाद एमए बीए किया हुआ है तो आपने इसमें वो एंटर कर देना है। उसके हिसाब से फर्दर फिर नीचे जो है वो इसकी ट्रेल बनी हुई है। अब मैट्रिक में टोटल मार्क्स जो हैं वो 1100 हैं, उसमें से जितने आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं आप वो इंटर करेंगे। सेम इसी तरह इंटरमीडिएट में 1100 टोटल मार्क्स हैं आपके, जितने मार्क्स से इसमें आए हुए हैं आपने वो इंटर करने हैं। इस तरह नीचे फर्दर फिर उन्होंने बीएस ऑनर्स 4 ईयर लिखा हुआ है अगर तो आपका सेमेस्टर सिस्टम है। अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो फिर ये इसमें 1000 जो हैं वो टोटल मार्क्स आ जाएंगे और उस हिसाब से जो है वो आपने अपने गिवन मार्क्स में लिख देना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का, अगर आपने वो की हुई है बीएड एमएड तो आपने इसको ओके कर देना। इसमें इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो 5 हैं। इंटरव्यू के मार्क्स 5 के अलावा जो हैं वो बाकी आप जो है वो अपना मेरिट खुद बना सकते हैं। इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो फुल मिल जाते होते हैं क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट पे वेरीफाई करता था। अब अगर एक कोई कैंडिडेट है उसके 1100 में से 800 जो हैं वो मार्क्स हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट में जो हैं वो उसके आप लिख लें या 815 मार्क्स लिख लें। उसके बाद अगर उसका सेमेस्टर सिस्टम है और उसकी जो है वो सीजीपीए 3.25 लिख लें। इस तरह उसने अगर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कोई की हुई है, जिस तरह बीएड है एमएड है, तो आप इधर जो है वो इंटर कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू में उसके अगर आप फुल मार्क्स ले लें तो ये देखें उसके 81.50 जो है वो उसका मेरिट जो है वो बन गया। अब उसने अगर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कोई की हुई है बीएड एमएड तो इसमें 10 मार्क्स फर्दर इसके बीएड के भी ऐड हो जाएंगे। तो ये जो है वो एसटीआई ने 10 मार्क्स रखे हुए हैं बीएड एमएड के। इस तरह फर्दर आपके जितने मार्क्स हैं वो आप इंटर कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो है वो आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसमें इस चीज़ के अलावा 2-3 चीज़ें और बहुत अहम हैं मेरिट कैलकुलेशन में, या किस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी उस हिसाब से जो है वो सबसे मेन चीज़ जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि हम लोकल कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे। अब इसमें लोकल कैंडिडेट कौन से हैं, आपके यूनियन काउंसिल में जो जॉब्स आई हुई हैं, आपकी यूनियन काउंसिल में जो स्कूल है अगर आपने उसी में अप्लाई किया हुआ है तो आप उस स्कूल के हिसाब से लोकल कैंडिडेट हैं, फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगी। उसके अलावा यूनियन काउंसिल में अगर आपकी यूनियन काउंसिल में 2 से 3 स्कूल आ रहे हैं, हाई स्कूल है प्राइमरी स्कूल है, आपने उसमें अप्लाई किया हुआ है तो उसमें जो है वो फिर भी आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो है सब्जेक्ट रिलेवेंसी। अब बाज़ स्कूल ऐसे भी होंगे कि जहाँ पे कुछ लोकल कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका सब्जेक्ट रेलिवेंट नहीं होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोकल तो नहीं होंगे लेकिन उनका सब्जेक्ट जो है वो रिलेवेंट होगा। दूसरी चीज़ जो अहम है वो है सब्जेक्ट रिलेवेंसी, कि अगर जो है वो फ़िज़िक्स टीचर की जॉब है, मैथ टीचर की जॉब है, कंप्यूटर साइंस टीचर की जॉब है और अगर वो लोकल कैंडिडेट नहीं है तो फिर वो अदर देन लोकल कैंडिडेट को भी प्रेफर करेंगे। मेन प्रेफरेंस जो है मेरिट के बाद सब्जेक्ट है, वो लोकल कैंडिडेट को तो प्रेफर करती हैं लेकिन साथ वो ये चीज़ भी देख रहे होते हैं कि आया कि ये कैंडिडेट की डिग्री प्रेफरेंस है भी कि नहीं है। अब आपकी डिग्री अगर अदर सब्जेक्ट में है और आप लोकल हैं तो फिर वो आपको नहीं प्रेफर करते। अगर आप लोकल नहीं भी हैं फिर भी अगर आपकी डिग्री मैच कर रही है उनके क्राइटेरिया के हिसाब से, आपका बीएड है, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो फिर वो जो है वो आपको इसमें जो है वो आपके चांसेस बन जाते हैं। दूसरी चीज़ कि जिस तरह उन्होंने बताया कि 26 लास्ट डेट थी,
अब जो है वो इनकी वेबसाइट जो है वो क्लोज़ हो चुकी है, फर्दर इस पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो मंडे को उन्होंने कहा हुआ है कि मुतलका स्कूल के नोटिस बोर्ड पे जो है वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो लगा दी जाएगी। उसके बाद जो है वो ट्यूसडे और वेडनेसडे इन 2 दिनों में अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट में इशू आ रहा है या कोई ऐसा कैंडिडेट जो पूरी तरह से जिसकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक थी, उसने अप्लाई भी किया था, मेरिट पे भी उतर रहा था, लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं है, इस तरह की अगर कोई चीज़ होती है तो आप जो है वो उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है, उसमें कंप्लीट करके अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो थर्सडे को इसकी जो है वो इंटरव्यू जो है वो इसके हो जाएंगे। मंडे को इंटरव्यू लिस्ट लग जाएगी, उसके बाद थर्सडे को जो है वो इसके इंटरव्यू हो जाएंगे। उसके फिर 2 दिन बाद जो है वो फाइनल जो सिलेक्ट कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट लग जाएगी और नेक्स्ट मंडे से इसकी जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगी। कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि उन्होंने लोकल को प्रेफर नहीं किया था, लेकिन जो है वो इररिलेवेंट जो लोग थे, मुतलका यूसी से नहीं थे, दूसरी यूनियन काउंसिल से थे, उनको उन्होंने प्रेफर किया था। तो उसकी वजह ये थी कि उनके पास रिलेवेंट डिग्री थी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर एक ऐसा यूनियन काउंसिल में स्कूल है, उसमें लोकल कैंडिडेट के पास अगर डिग्री नहीं है, फ़िज़िक्स की जॉब है, केमिस्ट्री की जॉब है, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है, तो वो फिर अदर देन अगर किसी ने दूसरी यूनियन काउंसिल से स्कूल में अप्लाई किया तो वो फिर डिग्री प्रेफरेंस देखते हैं। उसके बाद अगर आपके पास डिग्री भी प्रेफरेंस, अगर आपकी डिग्री मैच कर रही है, आप लोकल कैंडिडेट भी हैं और अगर आपका मेरिट कम है, तो फिर भी वो जो है वो आपको प्रेफर कर देंगे। इसमें वो हर ज़ाविये से जो है वो कैंडिडेट को देख रहे होते हैं कि वो लोकल भी हो, उसके बाद उसके पास मेरिट पे भी उतर रहा हो, उसके बाद उसकी डिग्री जो है वो रिलेवेंट हो। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका मेरिट तो अच्छा खासा बन रहा होगा, तो लेकिन उनकी डिग्री जो है वो मैच नहीं कर रही होगी। कुछ ऐसे भी होंगे उनका मेरिट कम होगा, उनकी डिग्री मैच कर रही होगी और वो जो है वो लोकल भी होंगे, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसका कोई एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि हम ये मेरिट बनेगा वो मेरिट बनेगा, ये जनरल एक कैलकुलेटर है, इससे जो है वो अपना मेरिट तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एंड टाइम भी पता चलेगा कि आपका मेरिट जो है वो क्या था।